आ गए शंभू बॉर्डर तक। 13 तारीख को कूच किया उन्होंने, बॉर्डर पर रोक दिया गया, दिल्ली को छावनी बना दिया गया। कोई घबराहट है क्या? किसानों को आ जान दो ना दिल्ली, बात तो रखेंगे ना। इसी देश के तो इंसान है, किसान है, पेट भरते हैं इस देश का। देखिए, किसानों को आने दिया जाता, आतंकवादियों को नहीं। ये आप कैसे तय कर दोगे आतंकवादी? मैं बता रहा हूँ ना कैसे। वो किसान नहीं है, वो एक नकली जो कांग्रेस के और विपक्ष के, इनके केजरीवाल जी के टट्टू हैं जो वहाँ पर बैठे हुए हैं। किसान के पास इतना समय कहाँ है? ये किसान है, मेरे पिताजी किसान है, मैं भी किसान का बेटा हूँ। किसान के पास इतना समय नहीं होता कि वो इतने महीनों भर तक, साल भर तक रोडों पे बैठे हैं। और फिर बैठना ही नहीं, सिर्फ आगजनी करना, भारतीय रेल को, राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर देना, उस पर आगजनी करना, उसको नुकसान करना। देखिए, आप किसी यहाँ पे भी अगर आप किसी चीज़ को, प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं तो आप अपनी भी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं। उतनी जितनी सरकार की उतनी आपकी भी है, मेरी भी है। तो वो ऐसे लोग किसान नहीं। एक बार रोकना चाहता हूँ, फिर बात कंप्लीट कर लेना। आपने कहा वो किसान नहीं है जी। एक साल तक बैठ जाते हैं आके, वो किसान नहीं। किसान पे इतना टाइम नहीं है। जब किसी चीज की लड़ाई लड़ी जाती है तो लंबा समय लगता है उसको। इस देश को आज़ादी दिलाने में भी बड़ा लंबा समय लगा। तो ये आपने पहले ही तय कर दिया वो किसान नहीं है, ये कहाँ तक जायज सर? देखो, मैं आपको बताता हूँ, जवान है ना हमारे भारतीय जवान है, उनका भी इस पे, देश पे इतना ही हक है। पुलिस वालों का इतना ही हक है, मेरा भी हक है। अब मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कनाडा से पढ़ा, मैंने MBA की है वहाँ से, ठीक है, मैं पढ़ा लिखा। अब मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री से आपके माध्यम से अर्ज करता हूँ कि मुझे भी नौकरी दी जाए, वो भी सीधी मुझे DSP कोई SP बना दिया जाए, नहीं तो मैं अभी आगजनी करूँगा। भाई उनको हक है, मुझे भी हक है। फिर मैं आगजनी, मैं अभी यहाँ कोई गाड़ी पकड़ूंगा, उसमें आग लगा दूंगा, गोली मारूंगा, किसी का सर फोड़ दूंगा, किसी का हाथ पैर तोड़ूंगा। जब उनको जायज़ है, फिर मेरा भी, मैं भी देश का नागरिक हूँ, करने दिए, मुझे करने दिया जाएगा? बताइए आप, मैं आपके माध्यम से पूछता हूँ। आप इतनी इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं मेरे से, मुझे ये बताइए, जब मुझे हक नहीं है, मुझे उसी समय जेल में डाल दिया जाएगा। इनको, इनके ऊपर बल का प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा? इनको जेल में क्यों नहीं एक तरीका होता है। आप कह रहे हैं वो किसान है, चलिए मैं 2 मिनट के मान लेता हूँ वो किसान है। पहले तो वो किसान है नहीं, मैं बता चुका हूँ आपके माध्यम से। लेकिन अगर उनकी कोई मांग है, वो सरकार से, जब बेटा बाप से कोई चीज़ मांगता है ना, तो उसको थप्पड़ नहीं मारता। जब आप अपने पिताजी से कुछ मांगेंगे तो आप कहेंगे पिताश्री मेरे को ये चीज चाहिए। कोर्ट ने फटकार लगाई है सरकार को, आपको पता हो तो सर, कोर्ट ने फटकार लगाई है जो ये बैरिकेटिंग की गई है ना सीमेंटेड सरकार की तरफ से। कोर्ट तो बहुत चीजों के लिए फटकार लगा रही है, कांग्रेस को भी फटकार लगा रही थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय फटकार लगा रहा था। आप राम मंदिर का क्यों नहीं होने दे रहे, क्यों नहीं किया आपने, क्यों नहीं आपने ये साक्ष्य दिए? तो मैं तो फिर ये भी कहूँगा। और ये जो मैं आपके माध्यम से बार बार ये कहना चाहता हूँ कि ये किसान नहीं है, ये खाली उनके जैसे कहते हैं ना वो भेड़ के खाल में जो भेड़िए होते हैं, ये वो है। चलो ठीक है, अब जवाब ले लेता हूँ, सुन लेना सर। बिल्कुल जी सर। नमस्कार जी, मैं ये कहता हूँ भारतवर्ष का आदर्श वाक्य था, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट चाकरी। लेकिन इस कागज 1844 में जो अंग्रेज़ों ने कागज़ का नोट पैदा किया, उसकी गुलामी करते करते हम इस 7 समुंदर पार जाने को तैयार हैं। आइए, इसकी नौकरी के लिए घर की ज़मीन, जिसको बेचने के लिए कहते थे घर की ज़मीन बेचना माँ को बेचने के समान है, उसको बेचने के लिए लाखों रुपए रिश्वत देने को तैयार है। तो किसान का जो वो मूल भावना थी भारतवर्ष के अंदर, 200 साल 250 साल से ये अंग्रेज़ों के शासन में, पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण में हमने छद्म विकास नारी का जो किया है, उसके अंदर हम अपने मानवीय मूल्यों को भूल चुके हैं। हमको इन मानवीय मूल्यों की दोबारा स्थापना करने के लिए, राम राज्य की पुनः स्थापना करने के लिए कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। 10 साल से मैं मानता हूँ बहुत थोड़ा सा प्रयास हुआ है, बहुत कुछ करना बाकी है। और हमें इस दलों की दलदल की राजनीति से, जिसको हमारा संविधान भी मान्यता नहीं देता, इससे बाहर निकल के हर बूथ पे 7 प्रतिनिधि को ही वोट देने का अधिकार दें, ताकि एक MP को चुनने के लिए 11,000 ही वोटर हो, एक MLA को चुनने के लिए सिर्फ 1100 ही वोटर हो, ताकि हम उनसे नीति निर्धारण पे चर्चा करके उनको जनता का सेवक बना सकें। धन्यवाद। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी आपने कहा ये किसान है, ठीक है, जो ये किसान है ये मनरेगा और 70,000 की जो पेंशन है सरकार से मांग रहे हैं महीने की। अब मुझे बताइए 10 लाख करोड़ की, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं जनता को कि 10 लाख करोड़ की जो है टोटल बजट है भारत सरकार का, जिसमें सेना को भी देना है, पुलिस को भी देना है, भारत जो सब चीज़ों में आपको देना है, मुझे देना, सबको। अब मुझे बताइए, आपके माध्यम से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर 10 लाख करोड़ का टोटल बजट है, उसमें से हम 70,000 रुपये के किसान को पेंशन देने लग गए, फिर तो हो गया काम, फिर तो हम लुट गए। फिर तो उन्हीं को सब दे दीजिए, हमें क्या, हमें तो भूखा नंगा बिठा दीजिए रोड पे, फिर सब उनको दे दीजिए।
ये किसान नहीं है, इनकी मांगे नाजायज़ हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, ये कौन से किसान हैं जो 2-3 महीने पहले ही जागृत हो जाते हैं, जाग जाते हैं, पहले सोए होते हैं, जैसे ही चुनाव आता है उसके 2-3 महीने पहले से जागृत हो जाते हैं और अपने आप को किसान बताते हैं। सरकार पे दबाव बनाने का सबसे अच्छा टाइम होता है ना चुनाव। बस ये आपने कर दी, ये है असली बात इनका। ये है कि किसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री पे दबाव बनाया जाए। देखिए खुद इन्होंने कुछ करना है नहीं, कांग्रेस ने, केजरीवाल जी ने, इन्होंने कुछ करना है नहीं, लेकिन उनको भी ये करने नहीं देना चाहते। कोई ना कोई चीज़, राम मंदिर क्यों बन गया, अब नितिन गडकरी जी सड़क बना रहे हैं रोज़ 40 किलोमीटर, तो क्यों बना रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, ये क्या हो रहा, फलाना ढींगना क्या हो रहा। अरे अगर तुम राम को अपना लो ना, तुम्हें किसने रोका है। तुम कहते हो कि राम की राजनीति, सनातन की राजनीति कर रहा भाजपा, तो तुम कर लो। तुम्हें वोट चाहिए ना, हर पार्टी को वोट चाहिए होते, तुम राम को पकड़ लो, तुम कृष्ण को, तुम बना दो महादेव का मंदिर, मैं कांग्रेस को वोट ना दूं तो मेरे मुंह पे थूक देना आप। मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो कांग्रेस को वोट देगा, अगर वो अभी वो कह दें कि हम कल महादेव का मंदिर बना देंगे, मैं वोट दूंगा उनको। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही थी 2014 में जी, याद होगी आपको, कनाडा से आए हो आप, जी, वेल एजुकेटेड हो। हाँ, उन्होंने कहा था किसान की आय डबल कर देंगे। जी जी, मेरे हिसाब से तो अभी तक हुई नहीं वो राय डबल। आपको लगता है तो समझा दीजिए जनता को। किस चीज़ के बारे में? ये जो किसान की आय डबल कर देंगे। हाँ, ये डबल, हाँ, किसान मुक्त कर देंगे, किसान भी उस श्रेणी में ले आएंगे, किसान कभी खुदकुशी नहीं करेगा, कभी धरना नहीं करना पड़ना। मोदी जी ने कहा। देखिए मोदी जी जो कहते हैं ना, ये तो मैं उन पे बात पे विश्वास करता हूँ। उन्होंने आज तक, देखिए जब वो सरकार में 2014 से पहले आ रहे थे तो उन्होंने ये चीज़ कही थी कि राम मंदिर हम बना के रहेंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो उन्होंने बनाया ना। 370 उन्होंने बोला था और हम हटाएंगे 35A। उसके देखिए यहाँ पे जितने लोग हैं वो बात करते हैं 370 की, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ 35A 370 इतना खतरनाक। मेरी आप लोग ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। बिल्कुल पता नहीं यहाँ बहुत से लोगों को शायद पता भी नहीं होगा जो मैं बात, जो रियल, फिर आपको सोशल मीडिया पर भी सुनेंगे। आपके माध्यम से मैं बताना, बिल्कुल आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि 35A बड़ा खतरनाक था। 35A जो था उसमें एक चीज़ बताई गई थी कि अगर कोई जम्मू कश्मीर की लड़की बाहर किसी राज्य के किसी लड़के से शादी करती है तो उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता चली जाएगी। लेकिन वही लड़की, जम्मू कश्मीर की लड़की, अगर पाकिस्तान के लड़के से शादी कर लेती है तो उस पाकिस्तान के लड़के को जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्या है ये? क्यों पंडित नेहरू ने, पंडित उनको खैर कहना भी नीचे, वो पंडित नहीं थे, उनको क्यों ये शेख अब्दुल्ला की, जिसको शेरे कश्मीर बोला जाता था, मुझे ये नहीं पता लगता कि उसको शेरे कश्मीर किस बात पे कहा जाता था। उसने कौन से ऐसे झंडे गाड़े थे कि वो उसका बाप हिंदू था। फारूक अब्दुल्ला का बाप जो शेरे कश्मीर जिसको बोला जाता है, उसका बाप हिंदू था, कश्मीरी पंडित था वो। जवाहरलाल नेहरू का दादा कश्मीरी मुसलमान था। इनका क्या हिस्ट्री है, इनकी क्या, इनको यही नहीं पता हम हिंदू हैं मुसलमान हैं। अब माननीय राहुल गांधी जी हैं, उनके दादाजी मुसलमान भी नहीं थे, वो फिरोज पता नहीं वो पारसी क्या था वो, फिर बाप उसका पता नहीं क्या था, माँ उसकी कश्मीरी पंडित अपने आप को बताती थी। अब वो अपने आप का बेचारा कन्फ्यूज है, कभी कहता है मैं जनेऊ ब्राह्मण हूँ, कभी कुछ बोलता है, कुछ वो झूठ नहीं बोलता, वो पागल हो गया बेचारा, उसको पता ही नहीं है मैं क्या हूँ। जो ये लोग हैं ये फ्रॉड लोग हैं। माननीय केजरीवाल जी का पार्षद ताकिर हुसैन, मैं आपको उदाहरण के साथ सब चीज़ें बता रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपके माध्यम से मुझे आपकी जनता सुन रही है, लाखों करोड़ों लोग आपके माध्यम से मुझे सुन रहे हैं। ताकिर हुसैन ने खुलेआम बम फेंके थे लोगों के ऊपर, और जब उसको पकड़ा था यही पूर्वी दिल्ली में, यहीं पे, ठीक है, उसने ये बोला था कि हाँ मैं आतंकवादी हूँ, क्या कर लोगे मेरा, मैं असली मुसलमान। यही दिक्कत है ना, अब यही तो विपक्ष वाले कह देते हैं, बीजेपी वालों से बात करोगे किसानों की, वो ताकिर को ले आएंगे, वो 370 को ले आएंगे। बात किसानों की हो रही थी, आपने पूरा घुमा दिया सर। किसानों घुमा नहीं दिया, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे वो ताकिर हुसैन जो है वो टट्टू है केजरीवाल का, वैसे ये भी विपक्ष के टट्टू है। यही मैं आपको बता रहा हूँ इतनी देर से।